शैम्पू बनाने वाले। आइए देखते हैं स्टेज शो मोइन अख्तर शो। मेजबान मोइन अख्तर, पेशकश ताजदार आदिल, और इसके लिए तावन किया है लीवर ब्रदर्स ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड ने। मोइन अख्तर शो, एंटरटेनमेंट की दुनिया का मुसाफिर, सीधा साधा लगे है पर है बड़ा सियाना, धूप हारे गई है और कभी गाए गाना। इससे तुम ना उलझना, इससे तुम ना टकराना, ये कहे जो भी तुम ना बातों में इसकी आना। देखो 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 मोइन अख्तर शो। अब हो जाए एक कप। मोइन अख्तर शो में आपको खुशामदीद। आज जिस मेहमान को मैं बुला रहा हूँ, इस मुल्क के बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं वो, और उनके कलम में बड़ी काट है, बड़े मोहतरम हैं। पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं। बहुत सारे इनामात उनको मिले। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनके फन का एतराफ़ करते हुए उन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा है। इस्तकबाल कीजिए जनाब व बेगम अनवर मकसूद। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही हैं समन आगा। कैसे मिजाज हैं आप? जी जिंदा। अनुज जी, आप कैसी हैं? मैं भी खैरियत से। जैसे आप बहुत इज्जत से लोगों ने बुलाया, बहुत आपका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। अब आप तशरीफ ले, पापा को आप तशरीफ ले जाइए। मुझे आपकी मिसेस से कुछ सवालात करने हैं, फिर वही सवालात आपसे करूंगा और जवाब करिए। पहले से मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया, तालियों में रुख्सत कीजिए। तो मैं कह रही थी कि देखो तुम्हारे ये सवालात हैं कुछ, और इनके जवाबात आपको देने हैं, और जवाबात बहुत तेजी से दें। दुआएं तो तुम हमें दो, हमने तुम्हें अदालतों से। ये सवालात आपके शौहर के बारे में किए जा रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में नहीं किए जा रहे। पहले मैं ये सोचूंगी कि उन्होंने क्या कहा होगा, या वो क्या सोचेंगे, फिर मैं अपना सोचूंगी, फिर मैं आपको जवाब दूंगी। नहीं, थोड़ा टाइम। अच्छा ठीक है। आपकी शादी किस तरह तय भाई? मर्जी से दोनों की। तालियां, पहली शादी है जो दोनों। शादी को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए? ओह नहीं, 28 साल। 28 साल, कितने महीने? नहीं याद, ये याद नहीं है। जब याद ना हो तो ज्यादा ताली बजनी चाहिए। अच्छा, अनवर पेंटिंग करते हैं, शायर हैं, अदाकार हैं, कॉम्पेयर हैं। आपको वो किस हैसियत में अच्छे लगते हैं? मुझे अनवर की हैसियत। अनवर की हैसियत में। गुस्से में लड़ते हैं या तंजिया जुमले बोलते हैं? लड़ते भी हैं, तंजिया जुमले भी बोलते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो इनमें से कुछ भी नहीं करते। अच्छा, आपको यही जवाब देगा। देखो, आपको अनवर की कौन सी आदत नापसंद है? सच सच बोलिए। उफ, बहुत मुश्किल बात है। वो किचन बहुत गंदा करते हैं। आप भाभी फिक्र मत कीजिए, घर मैं आपको छोड़ के आऊंगा। सच सच बोलिएगा। अनवर जब दूसरों की खिंचाई करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा, और जब कोई आपके मियाँ की खिंचाई करता है तो कैसा लगता है? और भी अच्छा। सच सच बताइएगा कि अनवर की तहरीर में झूठ कितना होता है और सच कितना? हाफ आधा 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 आधा। अनवर सबसे अच्छा क्या पकाते हैं? वो हर चीज समझते हैं, बहुत अच्छा पकाते हैं, और वो आपको भी यही बताएंगे, लेकिन वो कुछ भी अच्छा नहीं पकाते। आज तो मोइन अख्तर को मौका मिला है। कोफ्ते, बिरयानी, कबाब, मछली में से सबसे ज्यादा शौक से क्या खाते हैं? मछली। ये आपने किस पे ताली बजाई? मछली पे? अच्छा ओके, मैं समझा कोई नया मैंने जानवर पकवाया है। क्या अनवर को? मछली का मतलब है सी फूड।
मछली का नहीं, एक बात करिए। आपने मछली मछली कह दी आपने। क्या अनवर को उनकी तहरीरों पर धमकियां मिलती हैं? क्या कहा? जी कभी कभी मिलती हैं। हाँ, आप भी देते हैं, आप भूल गए। ओके, टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू करते हैं या मुख्तसर? डिपेंड करता है फोन किसका है। उनका पसंदीदा शायर कौन है? गालिब और फैज। गालिब और फैज। खानदान में किससे ज्यादा दोस्ती है? जहराबाजी। जहराबाजी से। क्या कभी बजिया से उनकी लड़ाई हुई? जी होती है। तमगा हुस्न कारकर्दगी के ऐलान पर क्या रद्द-ए-अमल था? चुप थे। मेरी जिंदगी का उजाला। किस बात पे ज्यादा गुस्सा था? मैंने तुम्हें देखा था ना। अभी तो मैंने आपको बताया ना कुछ। क्या? नहीं, ऐसी कोई बात हो चुकी नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। किस बात पे गुस्सा आता है? जिसका मुझे इंतजार था। मतलब इतनी बातें हैं। हाँ, यही तो मैंने कहा था। यही तो मैंने कहा था। हाँ। चलिए, आपके हाथ की कौन सी डिश पसंद है उनको? उनको सिर्फ अपने हाथ की डिशें पसंद। I believe you. आपने शादी के बाद अनवर को सबसे पहला तोहफा क्या दिया? मैंने जी कोई और मैंने तो खास तोहफे नहीं दिए, बस गुजारा। उन्हें भी शायद याद ना हो, वो ही मुझे तोहफे देते हैं। अच्छा, अनवर का पसंदीदा आर्टिस्ट कौन सा है? बच्चे आर्टिस्ट जी। आप। ओके, तालियां। पहली लड़ाई किस बात पर हुई आपकी? पहली लड़ाई इन्होंने ये चले गए हॉक्स पे बगैर बताए दोस्तों के साथ, और घर आए सब रेत वेत घर के अंदर। और कह के गए होंगे कि मैं हाँ, नमाज पढ़ने दफ्तर गया में था। देर हो गई या कुछ। उन्हें याद नहीं होगा, ये उन्हें याद नहीं होगा, ये याद हाँ? ये याद रखिएगा, उन्हें ये बात याद नहीं होगी। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? सावन की रत्न। अपने अलावा? अपने अलावा ना, मेरे ख्याल में हमारे ग्रैंडसन से। अच्छा, शादी की पहली सालगिरह में क्या तोहफा आपको इसका दिया? क्या करूंगा? साड़ी की थी। साड़ी। लड़ाई के बाद कितने दिन नाराज रहते हैं? वो नाराज वराज नहीं रहते हैं, बस चुप रहे, थोड़ी देर मैं बोल लेती हूँ, फिर खत्म हो जाती है। लड़ाई के बाद सुलह में पहल कौन करता है? वो मुल्क से बाहर साथ ले जाना पसंद करते हैं? हाँ, इसमें हंसने की क्या बात है? इसलिए कि मैं बहुत बार कम बार जा सकती अच्छा जी। अच्छा हाँ। अच्छा, बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बेटे को वो सब कुछ बनाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि वो बेटा उन्हीं का रहे। किस बात पे चिढ़ जाते हैं? उन पे कोई एतराज करे तो जुड़ जाते हैं। हाँ। लोगों के मुंह पर बात करते हैं या पीठ पीछे भी बात करते हैं? मुंह पर भी। मतलब पीठ पीछे भी करते हैं। शुक्रिया, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बड़े उम्दा जवाब आपके। अब इसी तालियों बुलवा रहा हूं, तशरीफ ला रहे हैं अनवर मकसूद। कहिए कि आप कसम खाते हैं कि आपको बाहर आवाज नहीं आई। मैं किस पे उठाऊंगा? मैं हाथ उठा के कहिए आपको आवाज तो बाहर नहीं आई। मैं बिल्कुल ही बाहर। ओके, ये पहली दफा है कि आप बाहर थे? और शायरी का चोरी दामन का साथ है। मैं सवालात मैंने आपकी बेगम से किए हैं और वही सवालात आपसे कर रहा हूँ, जिसमें आप इतने परेशान होकर क्यों खड़े हुए? जी, और सही सही जवाब दीजिएगा, कोई उल्टी सीधी बात नहीं हो। मेरे ख्याल में जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ चीजें जो आपने खुद लिखी। हाँ, ये सवालात खुश हो गए? भाई खुश हो गए? आपकी भड़ास निकल गई, अब आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी जी। ओके, आपकी शादी किस तरह है भाई? घर वाले समझ रहे हैं कि अरेंज है। शादी को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए? सास की तरफ क्या देख रही हो? 20 दिसंबर 1969। मैंने डेट नहीं पूछी है, मैंने पूछा है शादी को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हुए? 29 साल। एक साल बढ़ा दिया आपने, 28 कहा था। नहीं, 69 में हुई है, 98 में। 69 में हुई है, दिसंबर। मतलब ओके, आप पेंटिंग करते हैं, शायर हैं, अदाकार हैं, कॉम्पेयर हैं, आपको किस हैसियत में ज्यादा पसंद करती हैं? जाहिल लोग नहीं है। शौहर। खासतौर पे वो गुस्से में लड़ते हैं या तंजिया जुमले कहते हैं? वरना मैं
मुझे गुस्से नहीं आता, मैं बहुत आहिस्ता बात करता हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला इतना शानदार। और जब मैं आहिस्ता बात करता हूँ ये समझती है मैं जोर से बात कर रहा हूँ, कभी जोर से बात करती हैं तो खुद समझती हैं आहिस्ता बात कर रही हैं। ये बताओ बेटा कि फैमिली में तुम्हारी आपको बात सबसे ज्यादा कौन मानता है? अपनी कौन सी आदत, इनको कौन सी आपकी आदत नापसंद है? बैठिए ना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो मैं आज तक बहुत से खाने में अरे जाना जाने है। दो बेटा, जाने दो, बैठ के कब लगाओगे? काम शुरू करके चलो। तुम चाहो तो नहीं रुक भी सकती है। जब आप दूसरों की खिंचाई करते हैं तो इनको कैसा लगता है? बुरा। नहीं, तुम्हारी सास बहुत डिफरेंट किस्म उन्होंने कहा था मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये गलती है। एक गलती नहीं, मैं इनके घर वालों से बात बेटा, करता अच्छा, आप एक बात बताइए, इनसे मैंने पूछा था कि आपकी तहरीर में झूठ कितना होता है और सच कितना होता हम देखें वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ? हूँ। मैं समझता हूँ सच ज्यादा होता है। भूल गया, ये देखो। अच्छा, आप सबसे अच्छा क्या पकाते हैं? छोटा सा गिफ्ट। सब पता, स्टेक्स बनाता हूँ बहुत अच्छे, क्रैब्स बनाता हूँ। ऐसा खास नहीं है। और क्या क्या पकाते हैं? सब पकाते हैं जी, सब चीजें सब चीजें पकाते हैं। मैं उल्टे तवे पे रोटी पकाता हूँ। बता दो। ओके, कोफ्ते, बिरयानी, कबाब, मछली में सबसे ज्यादा शौक से आप क्या खाते हैं? जब तुम जाओगी आपको आपकी तहरीरों पर धमकियां मिलती हैं? ये लो, ये मैंने कहा तुम्हारी। टेलीफोन पर तवील गुफ्तगू करते हैं या मुख्तसर? सब हमारे करते हैं। किससे डर के? हाँ? ये क्या किया? अच्छा, आपका पसंदीदा शायर कौन? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? खालिद। खानदान में सबसे ज्यादा दोस्ती किससे है आप? मेरा केस दोस्ती बदलती टेस्ट रहती केस है। ही समझ लो आसन। अब मेरे जो बेटे का बेटा है कौन कितना मिकाइल, सीरियस है? सबसे दोस्ती मेरी उससे है। ये सवाल गलत हुआ, जवाब गलत हुआ, तालियां होनी चाहिए इस पे। दोनों का कई बार खोल देता। कभी आपकी बजिया से लड़ाई हुई? बहुत। इजाज की शर्त तमगाए हुस्न कारकर्दगी के ऐलान पर आपका क्या रद्द अमल था? भाई आसन, मैंने कहा टीवी पे आया है, गलती होगा। योर फ्यूचर बॉस। किस बात से आप चराफा हो जाते? तुम जाओ। मैं सुबह उठ के जाता हूँ अखबार लेने के लिए, भाई तुम्हें सुबह सुबह और अपनी 4-5 घर हैं बेगम के जहाँ पास रहते होते हैं। अगर अखबार नहीं मिले मुझे तो बस। मैं अपनी विरासत और आपके हाथ की कौन सी डिश इनको पसंद है? कोई भी नहीं, मतलब मैं इतनी मेहनत से पकाता हूँ, खाती सब है, तुम्हें अब बल्कि पूरा खानदान इंतजार करता है कि अनवर पकाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। मगर वो डांट जो पड़ती है कि वो तेल खत्म हो गया, फला हो गया। अच्छा, इनके हाथ का पकाया हुआ आपको क्या पसंद है? नहीं, ठीक पकाते हैं, सब चीज़ अच्छी। नहीं ठीक पकाती क्या मतलब? आई नीड द पेपर। या कहिए ठीक पकाती हैं या कहिए नहीं ठीक नहीं पकाती? वो पता नहीं, मैं तो मेरे भी स्क्रिप्ट में आधा से ज़्यादा झूठ होता है ना। अच्छे बेटे बाप से आपने, हथियार की जुबान में बात नहीं की। आपकी बेगम ने शादी के बाद आपको पहला तोहफा क्या दिया? डांट। मैं नजारों से नहीं रहता। आपका पसंदीदा आर्टिस्ट कौन सा है? इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब पसंदीदा एक्टर कौन मार है? के- एक्टर बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। क्या कोई 25-30 है जो आपको इतना टाइम लग रहा है? मुझसे चले आप अगला सवाल। अगला सवाल करें। सर, आप जानते हैं कि मैं आपकी पहली लड़ाई किस बात पर हुई? जितनी भी खराबियां हैं इस तमाम की जड़ आप हैं। शायद मैंने ये कहा होगा कि मैं दफ्तर गया था। ये आप ही हैं। मतलब ये अमूमन कहते रहते हैं। नहीं, दफ्तर में काम ही नहीं करता। खलूस वफा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते? खिलाया आपने, नीलाम कर दिया आपने सबसे। कौड़ियों के भाव। इन्होंने कुछ और बताया। शादी की पहली सालगिरह में क्या तोहफा मैं दिया? शामिल नहीं। तनख्वाह थी 375 जैसे रुपये, बेशुमार लोग तो 300 रुपये दिए थे। अंगूठी, मतलब परफ्यूम दिया था, अंगूठी दी थी, साड़ी ला के दी थी, साड़ी। एक बार गिरा। जब आपकी लड़ाई होती है तो कितने दिन आप नाराज सौदा, रहते हैं? फिर सौदा। सर, बहुत कम, मतलब वो थोड़ा ही वक्फा होता है, क्योंकि फिर डांट पड़ती है कि बात करो। ड्रामे को लड़ाई के बाद सुलह में पहल कौन करता है? मैं
आप अपनी बेगम को मुल्क से बाहर ले जाना साथ पसंद करते हैं? मैं अहम कागजात ऑफिस में नहीं रखता। अगर ये लो ऑफिस की चाबी। नहीं, मैं फोन कर दूँ। अपनी माँ को साथ ले गया। चलिए तालियां बजा दीजिए, इसमें क्या है? बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? मैं उसके लिए इतनी शानदार पार्टी बनाऊंगा। लोगों के मुंह पर बात करते हैं या पीठ पीछे भी बात करते हैं? मुंह पे हमारे बहरहाल आप दोनों में बड़ी हम आहंगी है, लेकिन ये जो आप गुफ्तगू में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बेगम से बहुत डरते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ऐलान कीजिए इस बात को कि हाँ मैं डरता हूँ अपनी बीवी से। नहीं, हफीज साहब है ना वकील, हर शरीफ आदमी से डरता है। कुछ हर शरीफ आदमी। हाँ तो शरीफ आदमी डरता है ना। बात ये गोल कर गए। एक महफिल में किसी ने इनसे सवाल किया, कहने लगे, बल्कि मैंने ही पूछा था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान में मोइन अख्तर पैदा होता, मुझे लोगों ने कहा कि सवाल जरूर करना। मैंने कहा अच्छा कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि पाकिस्तान में मोइन अख्तर पैदा होता तो आप क्या करते? तो इन्होंने जवाब दिया, कहने लगे कि मैं भी यही कहना चाहता। नाम में क्या रखा है सेठ साहब? तो फिर इन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे एक बात का जवाब दो, अगर पाकिस्तान में अनवर मकसूद न पैदा होता तो तुम क्या करते? मुझसे कहने लगे। तो मैंने कहा मैं कहीं इज्जत की नौकरी कर रहा हूँ। आपने बेइंतहा तंजिया, मज़ाहिया सीरीज लिखी, सीरियल लिखी, आंगन टेढ़ा और शो टाइम और स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25 वगैरह वगैरह। लेकिन आप संजीदा भी उतना ही अच्छा लिखते हैं, लेकिन संजीदगी से आपने कलम क्यों नहीं उठाया? आपकी मेरी दोस्ती को 30 बरस हो गए तकरीबन। इस दोस्ती ने मोहलत ही नहीं दी कि संजीदा तरफ कलम उठाऊं। संजीदा लिखना बहुत आसान है। 2 लड़कियां, माँ बेवा, बाप की मुलाजमत नहीं। खैर जब बेवा है तो मुलाजमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अच्छा, इस तरह की चीजें जो है ना, मगर मज़ाहिया लिखना, उसमें हर जुमला नया, हर मजाक नया, हर कैरेक्टर नया, रिपीट ना हो रहा हो, मुश्किल काम। अच्छा एक बात बताइए, जब ये लिखते हैं तो ये इर्द गिर्द किसी को आना जाना पसंद करते हैं या तन्हाई चाहते हैं? सब बैठे रहते हैं, मैं अपने कोने बैठे। बातें होती रहे और जब ये लिख रहे होते तो लिख रहे। तो लोग तो कहते हैं कि जी लिखने वाले को बंद कमरा चाहिए, बिल्कुल सुकून चाहिए। उसके लिए जो दूसरों की किताबें देख के लिखते हैं, मैं अपनी किताब लिखता हूं। आप समझते हैं कि आप एग्जॉस्ट नहीं हुए? हमारी तो ये सुनते हो गया। लेकिन मगर क्या हाल मजबूरी है कि जो लोग सड़क पे घूम रहे हैं, टांगे वाले, रक्शे वाले, टैक्सी वाले, पुलिस वाले, अखबार बेचने वाले, फूल बेचने वाले, जब मैं उनके सामने से गुजरता हूँ तो कहते हैं नई क्या चीज आ रही है, मैं फिर सकती। वाह, बड़ी बात है ये। एक बात बताइए, आप दूसरों को तपाते क्यों? ये जो फिक्रे आप कहते हैं, बिला वजह दूसरों को आग लगाने का कोई फायदा है? क्यों करते हैं? मैं हमेशा सरकार को तपाता हूँ। आप शायद पाकिस्तान के उन चंद वाहिद राइटर्स में से हैं जिनका लिखा हुआ पूरा ऑन एयर नहीं जाता। ठीक है, मजबूरी है मेरी। मैं लिखता इतना ज्यादा हूँ, थोड़ा सा भी चला जाए ऑन एयर तो बहुत होता है। नहीं मतलब कुछ थोड़ा सा नरमी इख्तियार कर लें अपनी तहरीरों में, तो इसमें क्या मुजाहिदा है? जो बात आप बिल्कुल चाकू और उसकी नोक पर कहते हैं, वही बात आप प्यार से कह दें। माली कुछ कह रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मिल लीजिए। हाँ, अगर प्यार से अगर कोई बात कहूँ तो सरकार वो तो नाराज नहीं होगी, कि साथ जो सरकार खड़ी है ये बहुत नाराज होगी। अनवर मकसूद हमारे मुल्क का एक असासा है, सरमाया है। अल्लाह ताला इस सरमाए की हिफाजत करे। आपकी आमद के शुक्रिया। LG होम अप्लायंसेस और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक माइक्रोवेव ओवन आपके नजर किया जाता है। थोड़ा छोटे ही दीजिएगा, क्योंकि बड़ा अगर हो गया तो अगले प्रोग्राम में मैं आपको नजर नहीं आऊंगी। बहुत शुक्रिया। तुम मुझसे कोई फजूल बकवास नहीं करो। इस वक्त हमारे पास
हुंजा के आए हुए कुछ मेहमान फनकार हैं और ये हम पर लाजिम है कि अपने मेहमानों का इस्तकबाल बहुत मोहब्बत से करें, उनकी पजीराई करें। हुंजा की एक खास बात ये भी है कि वहाँ रेट ऑफ लिटरेसी जो है, जिसको अब शरह ख्वानदगी कहते हैं, वो 100% है। और ये बड़े फख्र की बात है कि पाकिस्तान में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ रेट ऑफ लिटरेसी 100% है। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं एक खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल सुनाने के लिए हुंजा बैंड। क्या ये मुझे अम्मी के कमरे से मिली है ये रिपोर्ट। आपने हुंजा बैंड को सुना। फ्लूट पर हुमायूं थे और गाजी थे तबले पे और नसीर थे ड्रम पर। ख़वातीन हज़रात, LG होम अप्लायंसेज और साउंड टॉप का टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से हमारे इन तीनों मेहमान दोस्तों को एक जूसर ब्लेंडर। आपको मुबारक, आपकी आमद का शुक्रिया। हमारे यहाँ पर मज़ाहिया शायरी को बड़ी बका। मैं इस वक्त जिन साहब को बुला रहा हूँ बड़े मेरे मोहतरम हैं, मुल्क के नामवर मज़ाहिया शायर हैं और प्रोफेसर हैं। शोखिए तहरीर में तशरीफ ला रहे हैं प्रोफेसर इनायत अली खान। मज़ाहिया शायरी एक मुश्किल काम है। क्या? लोग कहते हैं तो कुछ ठीक ही कहते होंगे। वाकई अनवर मकसूद ने भी कहा कि मिजाज लिखना जो है वो ज्यादा मुश्किल है और संजीदा लिखना बहुत आसान है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि संजीदा लिखना आसान है, बहरहाल मिजाज लिखना तलवार की धार पर चलना है। अच्छा, या आप दूसरे को कत्ल करते हैं या खुद आप पर वार हो जाता है। भूमि रेंज है ये। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ ताज़ा मज़ाहिया कलाम। जी मैं पेश करूंगा, लेकिन ये कि ये शो चूंकि मोइन अख्तर शो है जी, इसलिए आपसे जो न्याजमंदी है मैं चाहता हूँ उसकी तारीख पेश करूं। सन 59 की बात है कि मैं तालिब इल्म था और तदरीस के शोबे से मुताल्लिक था, यानी B.Ed कर रहा था और हम टूर पर आए हुए थे सामीन छट्टे। अच्छा बकवास नहीं करो। शाम का वक्त हो गया, हमारी बस गुजर रही थी, ड्राइवर ने रोका, मालूम हुआ कि गाने की आवाज आ रही।
और वो गाना भी दोगाना था। और मालूम हुआ कि एक ही साहब ये दो गाना गा रहे हैं, हीरोइन भी वही हैं और हीरो भी वही। दरियाफ्त करने पे मालूम हुआ कि ये मोइन अख्तर साहब। तो उस वक्त ये मालूम हुआ कि नबातात में और हैवानात में तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, हीरो हीरोइन दोनों एकजा होते हैं। इंसानों की शरफ में असर आगे आया कि 2 in 1 हैं। तो ये आपका तारुफ पहला। उसके बाद गालिबन 2 साल हुए कि आपने मुझे याद फरमाया ज़रा नवाजिश, लेकिन वो भारी पड़ा मेरे लिए यहाँ हाजिर होना, इस लिहाज से कि आपने मुझे स्टेज पर जब बुलाया तो आज की तरह मैं तन्हा नहीं था, बल्कि कुछ और अफराद भी यहाँ थे। और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मेरी निशस्त 2 खवातीन के दरमियान थी, मदिया शाह और मुन्नी बेगम। नतीजतन उस प्रोग्राम को जिसने देखा उसने रिकॉर्ड लगाया मेरा, और उसका उन्वान था गालिबन माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि दोस्तों से कि आप उस उन्वान को दोहरा लीजिए मेरी जानिब से कि माफ कीजिएगा। अब जो मुझे याद फरमाया, साहिदा साहब का फोन आया कि आप के प्रोग्राम में हाजिर होना है, तो मैंने कहा भाई मैं न्याजमंद हूँ, उनका मद्दा हूँ, लेकिन वाक़ियत उनसे कम है। आप अगर तारुफ थोड़ा सा करा दें तो मुझे सहूलत होगी उनसे गुफ्तगू करने में। कहने लगे कि वो बड़े जुज़रस हैं। मैंने कहा कोई खूबी होगी? मैंने कहा मैं फारसी कम जानता हूँ। कहने लगे कंजूस है। तो और तो मेरे कहा फिर सबूत क्या है? कहने लगे कि खर्च भी कम करता है और उम्र भी कम बताता है। उसका कैसे कहा आपने? तो मैंने अर्ज़ किया कि हिसाबे उम्र और तालीम के साथ आपकी फरमाइश भी पूरी हो रही है। खता किया है कि हिसाबे उम्र और तालीम के साथ, हिसाबे उम्र और तालीम के एजुकेशनल और क्रोनोलॉजिकल एज, हिसाबे उम्र और तालीम के सवाल मोइन अख्तर के टेली होंगे कैसे? मोइन अख्तर के टेली होंगे कैसे? कहा ये ताजदार आदिल ने हंसकर, ये केजी पास तो पैदा हुए थे। और फिर मालूम हुआ कि पास पर याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका बाईपास हो चुका है। जी। उन्होंने ये भी बताया कि बाईपास के मौके तो बहुत जगह हैं मुख्तलिफ मेयार के, जहाँ कम से कम रिस्क होता है, लेकिन आपने पसंद किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क जहाँ है वहाँ पर आप बाइक का पास कराएं। यानी एक आम इंसान की तरह, एक आम शहरी की तरह सरकारी अस्पताल में आपने बाईपास कराना पसंद किया। मुझे आपके इस जज्बे यानी आवाम पसंदी पर फख्र है। लेकिन ये कि ताजदार ने कहा कि बात यही नहीं थी, गालिबन आपके दोस्तों ने मजबूर किया, वरना मुकालमा में अर्ज करता हूँ कि डॉक्टर बाईपास की मद में, ये ताजदार आदिल और मोइन अख्तर के दरमियान मुकालमा है कि डॉक्टर बाईपास की मद में कहीं लाखों रुपए न धरवा ले, कहीं लाखों रुपए न धरवा ले। मैं तो कहता हूँ ताजदार आदिल किसी मोची से क्यों न टकवा ले। कभी आती है लेडी डायना याद, कभी जर्मन कभी रूसी हसीना, कभी जर्मन कभी रूसी हसीना। अबे वो बैनुल अक़वामी नजरबाज, ये तेरा दिल है या डिश एंटीना? आपकी आमद का शुक्रिया। LG होम अप्लायंसेज और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक टेलीविजन आपकी नजर। बहुत शुक्रिया लेबल चाय अब ज्यादा रंग। और खालदा रियासत एक बड़ी आर्टिस्ट थी जो आज हम में नहीं है। मैंने खालदा रियासत के साथ एक खेल में काम किया। वैसे तो कई दफ़ा अक्सर स्टेज के शोज में उनसे मुलाकात रही। एक खेल में काम किया जो बड़ा मारूफ हुआ, उस खेल का नाम था हाफ प्लेट। तो मुझे याद है सेट पे हम बैठे हुए थे तो कहने लगी, वो भी बूढ़ी बनी थी, मैं उनका शौहर बना था, मैं एक चिड़चिड़ा अदीब था उसमें। तो कहने लगी कि देखो मोइन क्या हमारी लाइफ है, हम अभी किस कदर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी ओरिजिनल आवाज में और बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तुम भी बूढ़े बने हुए हो। कहने लगे अभी रोशनियां जलेंगी, फिर एकदम से मैं यूं हो जाऊंगी और तुम भी आवाज बना के बोलने लगोगे। मैंने कहा शायद यही लोगों को अच्छा लगता है और हम इसीलिए जीते हैं।
अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, बड़ी आर्टिस्ट थी। ट्रिब्यूट। दानिश, आपको मालूम है ना अम्मा, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी, तुम या तो अपने आप को संभाल या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से मिलो जो तुम्हारे उलझनों को तुमसे बातें करके दूर कर सके। कैसे डॉक्टर होते हैं? क्या तुम अपनी स्टडी से मेरी निगरानी करते हो क्या? या क्या आप मेरे बाबा के पास आए, आपने उनसे मरीजों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, इलाज के बारे में बातें? मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना दानिश। फिर तुमने पागल वाली बातें शुरू कर दी। तुमको मालूम है मुझे ऐसे वाहियात मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। सिर्फ वक्त की बात है, हम एक कठिन वक्त से गुजर रहे हैं और बस। तुमसे कोई बात की? ठीक है, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई थी। तबीयत रास्ते में ठीक होगी, मैं वापस आ गई। मगर आज तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। मेरा मतलब है तुमने कुछ लिखा नहीं किया? क्या कर पाया? फैमिली के अच्छा ये बताओ, तुम अपने कमरे में आकर क्यों नहीं पढ़ते हो जाती? एक्चुअली डॉक्टर, मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। अगर तुम्हें नौकरी नहीं भी मिलती ना तो कोई बात नहीं करनी। मैं क्वालिफाइड सेक्रेटरी हूँ बहन, मुझे शॉर्ट हैंड आती है, टाइपिंग आती, मैं कहीं भी जॉब कर लूंगी। मुझे लोगों ने बहुत सारे रूप में देखा, कभी एक्टिंग करते हुए, भेष बदलते हुए, लोगों से बात करते हुए, इंटरव्यू करते हुए, लतीफे सुनाते हुए, गाने गाते हुए। बात यह है कि लोगों ने कहा कि भाई तुम एक काम ठीक से कर लो, तुम गाना भी गा रहे हो, तुम ये भी कर रहे हो, वो भी करो। तो मैंने इस बात को संजीदगी से लिया। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, गाने पे काम शुरू करते हैं। गुज़िश्ता 3 साल से मैं एक एल्बम की तैयारी कर रहा हूँ। उसका आज पहला गीत मैं आपको सुनाता हूँ। इस गीत की खासियत ये है कि इसे लिखा मैंने, इसे गाया भी मैंने, इसकी धुन भी मैंने बनाई है, वो आपको सुनाता हूँ। एक रोज देखी मैंने गाँव की लड़की, शादी की लड़की मगर प्यारी बड़ी थी। हाथ में मटका और सर पे थी थाली, आंखों में काजल और चाल निराली। एक रोज देखी मैंने गाँव की लड़की। साथ में सखियाँ थी उसकी, डाली थी हाथों में फूलों की। सखियों को भी मुस्काती थी, कानों में कुछ समझाती थी। हंसती थी वो, इतलाती थी वो, तेज तेज खेतों में जाती थी वो। हंसती थी वो, इतलाती थी वो, तेज तेज खेतों में जाती थी वो। एक रोज देखी मैंने गाँव की लड़की, शादी की लड़की मगर प्यारी बड़ी थी। हाथ में मटका और सर पे थी थाली, आंखों में काजल और चाल निराली। एक रोज देखी मैंने गाँव की लड़की। पे नजर जब पड़ी तो जोर से मटके को फेंका, घर की तरफ मुड़ के भागी, चुनरी भी अपनी गिरा दी। देखा ये मंजर तो आंखों को भाया, दिल में ख्याल गिर चुनरी का आया। देखा ये मंजर तो आंखों को भाया, दिल में ख्याल गिर चुनरी का आया। एक रोज देखी मैंने गाँव की लड़की, शादी की लड़की मगर प्यारी बड़ी थी। हाथ में मटका और सर पे थी थाली,
साल निराली, एक रोज देखी मैंने गांव की लड़की। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं आपकी मुलाकात एक पाकिस्तान के एक बड़े आर्टिस्ट से करवाता हूँ। मैंने और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि मेरे पास शायद अल्फाज कम पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। मैं सिर्फ उनका नाम लेता हूँ और मुझे यकीन है कि उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए आप सब उनको बहुत मोहब्बत से बुलाएंगे। द वन एंड ओनली फिल्म स्टार लहरी। लहरी साहब, भाभी कैसी हैं? वही पुरानी वाली है यार। लहरी साहब, 30 साल से ज्यादा आपने फिल्मों में काम किया, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, 30 साल से ज्यादा। इन 30 सालों में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपकी कोई औलाद नहीं आई? जी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई औलाद नहीं है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब? अच्छा ये बताइए, ये लहरी साहब, मैं मेरे सवाल को जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 70 साल होगी। आप पहले आदमी हैं जिसने अपनी सही उम्र बताई। भाई, मैं मर्दों से अपनी उम्र नहीं छुपाता। अच्छा, एक मिनट, आप मर्दों से अपनी उम्र नहीं छुपाते और औरतों से? उन्होंने तो पूछना छोड़ दिया। जिंदगी के मुशाहिदात और तजर्बात अगर आप खुद बयान करें, सवालात जवाबात तो हमेशा ही होते रहते हैं। वो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार मेरा पड़े पड़े दिल घबराता है, तो एक काम पर किसी लड़के से कह दो कि वो जनानी आवाज में मुझसे 2-3 मतलब फोन पे बात कर। मैंने कहा बेटा बात बढ़ जाएगी। अच्छा साहब, हमारी बीवी से झगड़ा रहता है कभी हल्का फुल्का, तो मैंने मासी जो काम करती है हमारे घर में, वो माफ कीजिएगा खूबसूरत थी। उसके खूबसूरत होने में उसकी कोई खता नहीं, परेशान थी, तो मैंने कुछ पैसे दे दिए उसको। बीवी ने देख लिया, मैं दिखाना भी चाहता था उनको। जब वो चली गई तो बोली क्या बात थी? मैंने कहा परेशान थी, पैसे देती कुछ। बोली इसको ज्यादा मासी को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखिए आपने फासला तो देखा होगा बीच में। बोली कितना था? मैंने कहा एक झाड़ू का फासला तो था। लहरी साहब ने 30 साल से ज्यादा फिल्मों में काम किया, कभी किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं बोला, हमेशा अपने फिक्रे कहते। मेरा ख्याल है कि जितने अवार्ड लहरी साहब को मिले हैं फिल्म के लिए, इतने अवार्ड आज तक मेरा ख्याल है किसी और कॉमेडियन को फिल्म में नहीं मिले। कोई चाहता हो इसी तरह का कोई और वाकया? मैं हूँ, एक मेरी बीवी है घर में, एक मेरी खूबसूरत साली है, एक उनके शोहर हैं, चारों के चश्मे बनने गए हुए। मैं अकेला घर में बैठा हुआ हूँ। मैंने नौकर से कहा खाना दे दे, बोला जब चश्मे बन के आएंगे तब खाना मिलेगा। शो कोई भी हो मिस्टर। बेगम मैं हुई
बोरी खाना खा लिया था। मैंने कहा आपके नौकर ने खाना ही नहीं दिया। बोरी आई है, रोटी पका के रखी थी, प्याला देते, सामने तंदूर से जाके सालन ले लेते, खा लेते। मैंने एक साथ चश्मा था नहीं, बड़ी मुश्किल से प्याला ढूंढा, बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस की, तंदूर पे पहुंच गए। जब वापस आ रहे थे बड़ा रस था, एक साथ से कंधे पे हाथ रख के सड़क क्रॉस की घर आ गए। बोली सालन मिला कि नहीं? मैंने कहा सालन तो मिला नहीं, अब अलबत्ता वो पहले में कोई 2.5 रुपए की रेजगारी पड़ी हुई। हाँ चश्मा साल में चश्मा ढूंढते ढूंढते अब आपकी शिष्यर के बरामदे में चला गया। बोली तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर इसके बाद की बात तो ज्यादा अच्छी नहीं है। बोली हुआ क्या? मैंने कहा चश्मा था नहीं, मैं समझा आप खड़ी हैं। मैंने उन्हें छेड़ दिया तो उसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, कहने लगी अनवर कब तक किस तरह खिड़की के रास्ते फांक के आते रहोगे? LG होम अप्लायंसेज और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक कलर टेलीविजन आपको तोहफतन दिया गया है। बहुत शुक्रिया। आपको इस वीडियो वॉल पर एक स्किट दिखाते हैं और उसके स्किट का उन्वान है आईना हूं मैं। This is Harry Queen, live from Karachi. We are very grateful that this evening we have among us one of the most prominent actors of Pakistan film industry of the past. She is the recipient of innumerable film awards, and we are grateful that she is gracing the occasion. Ladies and gentlemen, please welcome Madam Hasina. Good evening, Madam Hasina. How are you? I hope that you're fine. आप अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलते हैं ना? Shall we start with the interview? I would like to ask you a couple of questions. My first question is that what were the circumstances that you landed into the film industry? आप भी फिल्मों में आते थे? Sorry, I'm asking you that what were the circumstances that you landed into the film industry? आप कितने स्मार्ट हैं ना, बहुत अच्छे हैं क्या? I think, ladies and gentlemen, she is not getting my questions well. Try and speak in her own language. Madam Hasina, to say aid the soul that Kirias Bob son के तुसी फिल्म इंडस्ट्री में आए। जी मुझे अंग्रेजी आती है, वो क्या नाम लेते हैं जी, बस मुझे शौक वो बिल्कुल नहीं था, बस वैसे ही आ गए। All right, then you tell me, how did you get into films? To see film which किस तरह आए? इत्तेफाक। Oh, would you try and say something more about it? जी मेरा मतलब है तुसी होर दसो की होया इत्तेफाक। बस जी वो उस जमाने में ना एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे, वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए ना हमारे मोहल्ले में आए। तो उनके यूनिट ने क्या किया, गर्मियों का सीजन था जी, उनके यूनिट ने सारा पानी जाया कर दिया। तो उनको बड़ी ही प्यास लगी, तो मैं ना सामने ही दीवार पे ना ओपले थोप रही थी। तो जी वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे ना पानी मांगा, तो मैंने ओपले लगे हाथों से उनको पानी दिया। तो उनको बस मेरी ये दिल को बहा गई जी बस। और वो तुसी को अपने कार लाए? ये आप क्या कह रहे हैं, वो मुझे फिल्मी दुनिया में दे आए। Alright, then tell me one more thing. Did you get the permission from your family? I mean, थारे घर वाले थानू इजाजत दे दी था? ना जी ना, you know, मेरा खानदान तो जी बड़ा ही मजबी है, और मेरे मामा ने तो इतनी पसूड़ी डाली, इतनी पसूड़ी डाली, क्या बताऊं जी आपको। Excuse me, पसूड़ी? Oh, you mean opposition, मुखालफत? हाँ, वही। और वो जी मामा ने इतनी पसूड़ी डाली, और आखिर में तो मेरे मामा ने कह दिया, अगर तू फिल्मों में जाएगी ना तो मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। Oh my God, over the dead body, तो फिर क्यों होया? फिर क्यों होना था जी, बस जी वो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, और फिर मैं सोएम के बाद ना डायरेक्टर साहब के साथ रवाना हो गई। केदा सोएम, मामी दा सोएम? जी। Okay. I would like to ask you one very personal question, that what were your expressions when you first
went in front of the camera. मेरा मतलब है तुसी पहली बार जदों कैमरे दे सामने गए थे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ एक्सप्रेशन ਸੀ? मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई। ਤੁਹਾਨੂੰ आंदी है जी, बहुत शर्म आई थी मुझे को। और आपको पता है अगर कैमरा ही सही पर होता तो ना महरम है ना। और फिर इतने उधर लोग, इतने लोग, मैंने तो डायरेक्टर साहब से कह दिया कि ना जी मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं शूटिंग कराऊंगी। तो फिर जी उन्होंने ना वो जो कनेक्टी होती है ना उनका बंदोबस्त किया और फिर मैं पर्दे में शूटिंग हुई थी जी। और उसके बाद पर्दा थोड़े से पर्दा करने लग गया जी। Well, let's forget about this. I want to ask you one more relevant question, though it is very personal, but I think that you will answer this. That the director you were mentioning, you just mentioned a few minutes ago, your first scandal was published with him. I mean, you jara to see director the Gal Kitty had a first scandal jara see ode nal baniya si ode kuch ko tell us. वो जी बस जी वो अखबार वालों की शरारत थी। वो ऐसा हुआ कि मेरे पाँव में ना कांटा चुभ गया, तो वो डायरेक्टर साहब ना वो कांटा निकाल रहे थे, वो अखबार वाले ने तस्वीर ले ली और अखबार में छाप दी। बस जी वो अखबार वालों ने साथ लिख दिया कि डायरेक्टर साहब जो है ना मेरे पाँव पड़ के थे, शादी की भीख मांग रहे हैं। बस क्या था फिर जी। फिर की सी? बस जी वो डायरेक्टर साहब की जो बीवी थी ना वो 1 दर्जन बच्चों की फौज लेके। Excuse me, you mean the first wife of the director, director दी पहली वो थी? हाँ जी वही जो उसकी वो थी ना वो बीवी। हाँ उसने क्या किया जी, पूरे दर्जन बच्चों की फौज लेके ना वो डायरेक्टर साहब के ऊपर चढ़ गई। वो जी डायरेक्टर साहब का तो उसने वो हशर किया जो सेंसर वाले फिल्मों का करते हैं जी। There is one more question that in your time most of the actresses were very healthy. ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। Why? We would like to ask you why. हाँ बस जी हमारे ज़माने में जो है ना बड़ा सेहतमंद मुकाबले का रुझान था। आपको मैं एक राज की बात बताऊं कि उस वक्त के जो जमींदार प्रोड्यूसर होते थे ना वो हमारा डांस जो है ना बंजर जमीनों में कराते थे, फिर हम जो है ना नाचते थे हैं जी, तो फिर ना उनको हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। And I would like to ask you one last question. कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? What is the secret of your beauty? वो जी वो एक्चुअली ना जी वो जो अंदर का हुस्न होता है ना वो चेहरे पे आ जाता है। और एक बात और है जी, मैं सबको बताना चाहती हूँ जी, मैं इतना पानी पीती हूँ, इतने तरबूज खाती हूँ, बस जी मेरे हुस्न का राज यही है। This is the reason of shortage of water in Karachi, because she drinks a lot of water. Ladies and gentlemen, it was very nice of Madam Messina to be here this evening with us. See you next week with some other guests. Goodbye till then. ख़वातीन और हज़रात, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी नामवर फनकारा से जिन्होंने वैसे तो बहुत सारे नगमे गाए, लेकिन एक नगमा जो है वो उनकी पहचान बना और उस नगमे ने उनको पूरी दुनिया में शोहरत दिलवाई। और हम सब उनके गाने बार बार सुनना चाहते हैं, उनको बार बार टेलीविजन पे देखना चाहते हैं। इस्तकबाल कीजिए, कराची में खास तौर से तशरीफ लाई हैं हमारी लाहौर से आई हुई मेहमान, आपकी तालियां, मुल्क की नामवर आर्टिस्ट फरीहा परवेज।
आपको LG होम अप्लायंसेस और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक ये LG का बेडरूम रेफ्रिजरेटर तोहफतन दिया जाता है। कबूल कीजिए। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही मोइन अख्तर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर, पाकिस्तान जी हाँ बिल्कुल, माँ और बच्चे की खरीद इसी में है कि वो मुकम्मल बिस्तर पर आराम सीधा साधा लगे है पर है बड़ा सियाना, रूप धारे कई ये और कभी गाए गाना। इससे तुम ना उलझना, इससे तुम ना टकराना, ये कहे जो भी तुम ना बातों में इसकी आना। देखो 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 मोइन अख्तर शो, एंटरटेनमेंट की दुनिया का मुसाफिर। सीधा साधा लगे है पर है बड़ा सियाना, रूप धारे कई ये और कभी गाए गाना। इससे तुम ना उलझना, इससे तुम ना टकराना, ये कहे जो भी